अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ है पीछे, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। अब और एक चीज़, मैं नीचे इन सब चीज़ का लिंक रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी है मेरी, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहाँ पे मैं रेगुलरली नोटिस भेजूंगा, रेगुलरली अपडेट्स करूँगा। उसके अलावा कट ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी अलग एक वीडियो में डालूंगा, जो मैं हर एक डिपार्टमेंट का देखूंगा कि कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, थोड़ा उस पर मैं रिसर्च करूंगा अभी, उसका फिर आप देख सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे है, आप कितने पानी में हैं। सभी देखने और सुनने वालों को मुबशिर का खुलूस भरा सलाम। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बोलूँगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एक मरकज़ी जामिया है और हमारे कश्मीर में है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 डिपार्टमेंट से मोर देन 29 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के क्वेश्चंस थे कट ऑफ, यूजी पीजी एडमिशन्स, हॉस्टल फैसिलिटी, उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सारे मैक्सिमम पोर्शन जो है मैंने वो इसमें देख लिया है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ज्वाइन करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऐसा क्या है, अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अभी 12th पास करा होगा आपने, अपने CUET यूजी दिया होगा, पीजी का तो एडमिशन चल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको ले जाऊँ नोट्स पे, ये आप नोट्स अगर यहाँ चेक करें, यहाँ पे ये जो एडमिशन्स है, ये सारी नोट्स जो आ रही है यहाँ पे, ये सारी मास्टर्स लेवल प्रोग्राम्स की है। अभी यूजी CUET यूजी का अभी रिसेंटली एडमिशन रिजल्ट आया है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, हमारी यूनिवर्सिटी कितने कोर्सेज ऑफर करती है, ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ पे हमारी ये ऑलमोस्ट 5 कोर्सेज, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, BSc ऑनर्स किन सब्जेक्ट्स में हो रहा है, विथ रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये बहुत 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सिस्टम में आते हैं और बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। और उसके अलावा अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, BLLB होता है ऑनर्स, वो भी BA इंग्लिश ऑनर्स, BBA ऑनर्स, BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं, BVOC टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें जो है आप 12वीं जमात के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी ये जो है ना, ये स्पेशल यूनिवर्सिटी इसलिए मैं मानता हूँ, यहाँ पे नई जो पॉलिसीज़ आई है, जो नए स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ है, जैसे अर्न वैल्यू लर्न, आपको यूनिवर्सिटी में थोड़ा काम दिया जाएगा एंड यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब इन द यूनिवर्सिटी फॉर 1 आवर। उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे आप IT में काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, या रिसर्च में काम कर सकते हैं, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत हो, R&D में काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या करेगी आपको यूनिवर्सिटी आपको पैसे देगी। इट्स विल बी अराउंड 4000 इन ए मंथ मैक्सिमम। और अगर आप देखें तो आपका फिर जो फ़ी है या आप अपनी डेली नीड्स है तो वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हो। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो आपके लिए अवेलेबल है स्कॉलरशिप्स भी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का अलग अपना प्रोग्राम है जहाँ पे वो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड घरों से आते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। उसके अलावा स्पेशल चीज़ ये है, आपको यूनिवर्सिटी का माहौल मिलेगा। आप 12th में पास अभी हुए हो और आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आप ये मान के चलो आपको अब जो है आप एक हब में आ गए हो। जो लास्ट स्टेज होता है वो यूनिवर्सिटी होती है तालीम की। और अगर आप अभी बच्चे हो लेकिन आपको इंटरेक्शन हो रही है प्रोफेसर से, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बच्चों से, वो कहते हैं ना डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल, वैसे ही मैं एक कह रहा हूँ, आप जब यहाँ आएंगे, एडमिशन लेंगे और फिर अपने आप को एक्सपोज करेंगे इन चीज़ों के साथ, आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। मैं जब आया था, मैं बच्चा था, मुझे बात करने का ढंग नहीं था कैमरा के सामने, तो आज भी बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते। इवन कि अगर आप अपने टीचर्स को लेंगे, वो भी कैमरा के सामने डरते हैं बात करने से। ये चीज़ मुझे इस यूनिवर्सिटी ने दी। मैंने फिजिक्स में होकर जर्नलिज्म से कोर्सेज किए हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी, डिपार्टमेंट नज़दीक में था। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी CET UG का रिजल्ट आया है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है बायोटेक्नोलॉजी या जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए गए, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, BLLB ऑनर्स, BBA ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BVOC टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑनर्स। ये तो बहुत पुरानी ये नोट्स है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि किन सब्जेक्ट्स में आप बैचलर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा भी और एक प्रोग्राम है, उसका नाम है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। वो होता है BA BEd, वो होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल ऑफ एजुकेशन में। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा वेबसाइट पे, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको वेबसाइट पे क्या देखना है, कैसे जाना है, आपको
डिटेल कैसी मिलेगी, स्पेशली आपकी वो बोलते हैं ना डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने ताकि मुझे लगा आप लोग को हेल्प हो जाए। देखिए पहले तो एडमिशन लेने के लिए आपने दिया हुआ होना चाहिए CUET UG। अगर PG में एडमिशन लेना है तो वो भी ज़रूरी है CUET, ठीक है। अब जब कोई सीट बच जाती है तब आप जाके वो डिपार्टमेंट नोट्स निकालता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चेक करिए, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है CUKashmir.ac.in, जब आप इसके फ्रंट पेज पे आएंगे, होम पेज पे आएंगे, ये आप होम पेज पे आ गए। अब आप इन टैब्स पे जाएंगे ना, आप कर्सर ले जाएंगे तो ये खुल जाएंगे। देखिए अगर आपको मैं पहले ले जाऊँ स्कूल्स पे, ऑफर्स, प्रोग्राम ऑफर्ड, देखिए कितने प्रोग्राम्स हैं, ये देखिए लिस्ट आ रही है, टोटल में 30 प्रोग्राम्स है, 30 प्रोग्राम्स। आप देखिए मास्टर्स भी हो रहा है, जैसे MBA हो रहा है, बैचलर भी हो रहा है, बैचलर BBA ऑनर्स, ऐसे ही इतने। ये जो है लेफ्ट साइड से आपको ये सारे स्कूल्स है, ये सारे सॉरी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के नाम है, ऑलमोस्ट 20 डिपार्टमेंट्स है। लेकिन और एक डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, वो है सिविल इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे वो भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपने उसके लिए आपको अलग एलिजिबिलिटी लगती है, वो लगती है कौन सी, वो आपकी लगती है JEE की, JEE मेंस दिया होना चाहिए आपने। तो अब बात करते हैं UG में क्या होगा। देखिए कट ऑफ की अभी हम बात नहीं करेंगे, आपको आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी निकालेगी नोटिस कि हमने UG के लिए एडमिशन अनाउंस करे, तो आपको जाना है NTA की वेबसाइट पे, आपको रजिस्टर करना है। आपका जितना भी स्कोर होगा, अगर आपका माइनस में भी स्कोर है तब भी आप रजिस्टर करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की यूनिवर्सिटी के लिए। इन 5 कोर्स जो मैंने आपको अभी कोर्सेज दिखाए, अगर मैं फिर से बताऊँ, ये जो कोर्सेज है, ये यहाँ पे 5 फिजिक्स, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनके साथ 3 साल का ऑनर्स और रिसर्च 1 साल होता है। तो इनके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फिर रजिस्टर करेंगे अपने आप NTA वेबसाइट पे और चूज़ करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। फिर आगे जाके क्या स्टेप होगा, फिर डिपार्टमेंट्स निकालेंगे, काउंसलिंग लिस्ट, और अगर उसमें आपका नाम तो ज़रूरी होगा, आपको तो काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, चाहे आपका स्कोर माइनस में भी हो। तो आप कतराइएगा नहीं अगर आपका स्कोर कम भी आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने CUET एग्ज़ाम लिखा होना चाहिए, दिया होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए उसका, और आपको अप्लाई करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप, फिर जब काउंसलिंग आएंगे तो सिलेक्शन लिस्ट्स आएंगे। सिलेक्शन लिस्ट्स आएंगे तो आपको फिर बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स ले आओ, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते ही आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। फ़ी के बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि फ़ी कितना है, तो फ़ी भी उस पर भी बात होगी। उसके अलावा जब आप फाइनल स्टेज फ़ी पे आप एनरोल हो गए यूनिवर्सिटी में, अब आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी, आपको अपनी ID मिल जाएगी। उसके अलावा अब कोई सीट्स बचती है तो ये जो है ना, मैंने अभी बोला आपको ये जो होम पेज है, यहाँ पे नोट्स जो है ना, ये देखिए, ये होम पेज पे मैं आ गया, यहाँ पे एडमिशन नोट्स कंटिन्यू आती है। ये जो है ना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे कंटिन्यूसली एडमिशन्स की नोटिफिकेशंस आती है। अगर किसी सब्जेक्ट में ऑन स्पॉट एडमिशन मिलेगा या ओपन एडमिशन होगा तो वहाँ पे, या पिछली बार हमने बोला था चलो कुछ थोड़ी सीट्स ऐसी रखे जिनमें फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल हो, तो वैसी सीट्स भी अगर होंगी तो वो भी यही इसी नोटिफिकेशन। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत है। ये जो है एडमिशन सेक्शन, यहाँ पे, और आप यहाँ पे हर एक नोट्स पढ़ सकते हैं, अपने जो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट है उसकी नोट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा मुझे बात करनी है फीस स्ट्रक्चर पर। ये तो हो गया UG और PG में तो आपने एडमिशन लिया होगा। अगर कोई नहीं ले रहा है तो मैं आपको बताते चलूँ कितने कोर्सेज हैं PG में जो आपको हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑफर कर रही है। वो है डिपार्टमेंट्स। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, नहीं, कोर्सेज ऑफर्ड है यहाँ पे, ये देखिए, आप चेक करें ना, ये आप आया करें ऐसे, ये देखिए प्रोग्राम्स ऑफर्ड, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए कितने कोर्सेज हैं। ये सारे जो है यहाँ पे आप चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल है तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एडमिशन ओपन है। MTech की बात करें, MSc की बात करें, MEd की बात करें, या लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन मिल रहा है 4-5 डिपार्टमेंट्स में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने CUET PG लिखा एग्ज़ाम दिया है तो। उसके अलावा बात करेंगे हम अब फीस स्ट्रक्चर की। देखिए मार्च में फीस स्ट्रक्चर आया था, ये आप रजिस्ट्रार साहब का साइन यहाँ पे देख सकते हैं, 11 मार्च 2025। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, अगर ये 7 कोर्सेज की मैं बात करूँ, ये जो 7 कोर्सेज है यहाँ तक, यहाँ से एक सेकेंड, ये जो 7 कोर्सेज है यहाँ से यहाँ तक, इनका जो फ़ी है वो ये है। टोटल आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें 2 सेक्शंस हैं, हमारे पास 2 सेक्शंस है फ़ी के। ये जो है ये वन टाइम फ़ी है, एक बार भरना पड़ेगा आपको, एडमिशन के टाइम पे आपको भरना पड़ेगा। और ये जो फ़ी है आपको पर सेमेस्टर भरना पड़ेगा। देखिए इसमें एक कैच है, ये जो 210 है ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये एक क्रेडिट का फ़ी है।
सपोज अगर आपके सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स होंगे तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अब आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें 0 0 2 ये 4200 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, हमारी यूनिवर्सिटी चूंकि स्वयं से कनेक्टेड है, मूक्स कोर्स जो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप यूनिवर्सिटी आपको ये प्रिविलेज देती है, आप 40% कोर्सेज वहाँ से कर सकते हैं और वहाँ के क्रेडिट्स आपके ABCID जो होती है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, उसमें आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप खाली 60% क्रेडिट्स हमारी यूनिवर्सिटी से करें ऑफलाइन। ऑनलाइन कोर्स आप जहाँ से भी आप क्रेडिट्स लाना चाहते हैं ले आइए। हमारे पास जितने क्रेडिट्स उन्होंने रखे होंगे सेमेस्टर के, जैसे 24 क्रेडिट्स का होता है, 22 क्रेडिट्स का होता है, 26 क्रेडिट्स का होता है, तो ये एक प्रिविलेज है जहाँ पे आप अपना फ़ी कम कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन क्रेडिट्स के लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA कश्मीरी, MA इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, रिलीजियस स्टडीज़, यह है नीचे, और कंपैरेटिव MA कंपैरेटिव रिलीजन एंड ये MA इस्लामिक स्टडीज़। दीज आर 7 डिपार्टमेंट जिनका यही सेम फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपको और भी बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो था पहला। देखिए ये जो है MBA प्रोग्राम के लिए सेम, अगर आप देखें ये सेम वन टाइम फी जो है भरना पड़ेगा एक बार जब आप एडमिशन करेंगे, और ये जो है ये पर सेमेस्टर भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझ आई? आपको पता चला कि ये फी स्ट्रक्चर कहाँ से देख सकते हैं आप, वहाँ से देखें। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, अगर ऊपर हम स्क्रॉल करते जाएंगे, ये है यहाँ पे MTTM मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, और एक कोर्स है MCOM, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आप ये देखें, ये आप चेक करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ हॉस्टल। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे, मोशर भैया हॉस्टल का क्या सीन है, हॉस्टल मिल जाएंगे क्या हमें? तो मैंने उनको बोला, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हॉस्टल मिल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल नहीं है, ज़मीन तो हमारे पास काफ़ी है, लेकिन थोड़ी मार्शी थी तो अभी बनने में टाइम लग रहा है। अब बात यह है, फाउंडेशन टू नहीं, डिज़ाइन रेडी है, फंड्स भी आ चुके हैं मैंने सुना है, और उसका वहाँ पे लोकेशन भी हो गई है सेट कि कहाँ पे हॉस्टल बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज़। फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटी देती है प्राइवेट अकोमोडेशंस, जैसे इनका टाई अप है प्राइवेट हॉस्टल वेंडर्स के साथ, वो भी मैं कहूँगा ठीक ठाक रेट पे देते हैं एज़ कम्पेयर की अगर आज की इन्फ्लेशन देखे चले तो आपको मिल जाता है। स्पेशली मेरे अगर कोई कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप UG कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी आपको बदलते देखेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगी, और आप पहले ही सीधे 12th से शिफ्ट मारेंगे यूनिवर्सिटी में, नॉट इन कॉलेज, डायरेक्टली इन यूनिवर्सिटी। यू विल गेट अ लॉट टू लर्न। उसके अलावा हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल है, और PGs भी अवेलेबल है, चाहे आप फिर मेस भी खाएं उनके साथ, क्योंकि ये अब एरिया ही माना जाता है स्टूडेंट्स का हब हो गया है तुलमुला बारसू। 4 कैंपसेस है, नुनर में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, या गर्ल्स के लिए गांधरबल में हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का, ग्रीन कैंपस के नज़दीक, और आर्ट्स कैंपस में है। तो अगर आपको हॉस्टल गर्ल्स के लिए चाहिए तो गर्ल्स के लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन बॉयज़ का ये एक चीज़ है कि प्राइवेट वेंडर्स है तो उनके साथ इनका टाई अप है, तो हॉस्टल की आप टेंशन नहीं लीजिएगा, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ है पीछे, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। अब और एक चीज़, मैं नीचे इन सब चीज़ का लिंक रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी है मेरी, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहाँ पे मैं रेगुलरली नोटिस भेजूंगा, रेगुलरली अपडेट्स करूंगा। उसके अलावा कट ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी अलग एक वीडियो में डालूंगा, जो मैं हर एक डिपार्टमेंट का देखूंगा कि कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, थोड़ा उस पर मैं रिसर्च करूंगा, अभी है मुझे पता लेकिन आई एम नॉट दैट श्योर। तो उसका फिर आप देख सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे है, आप कितने पानी में हैं, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज कश्मीर में बहुत गर्मी हो रही है, आप देखिए पसीना आ रहा है, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा चीज़ों के। और हालात के मामले में बात करूँ, इस एरिया में वेरी पीसफुल, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है। यहाँ वो पार्टी कल्चर अभी नहीं है, यहाँ वो रैगिंग कल्चर नहीं है, लेकिन रैगिंग के बोर्ड्स आप देखेंगे हर जगह यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ रैगिंग, क्योंकि अब जो कल्चरल वो बोल रहे हैं ना, वो कल्चर्स मिक्स हो गए, हर एक स्टेट से इंडिया के आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। अब बाहर वाले जो है, हमने देखा मूवीज़ में भी वहाँ पे रैगिंग्स होती है। कश्मीर में एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं करता, ठीक है।
ये एक प्लस पॉइंट है आपको यहाँ पे। और उसके अलावा माहौल जो आपको मिलेगा पढ़ाई का, ना यहाँ पे आपको कोई गलत चीज़ मिलेगी जैसे ड्रग्स है, शराब है, तो आपको तो कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा, वो बहुत गंदी चीज़ मानी जाती है हमारी कम्युनिटी में। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, पढ़ाई के लिए आ जाइए। और उसके साथ अगर आप थोड़ा घूमना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं कोई कश्मीर से देख रहा है, कोई पेरेंट देख रहा है या बच्चा देख रहा है, प्लीज़ ये उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए। सब कुछ नीट जेई नहीं है, इतने अच्छे कोर्सेज है, इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और बच्चा जब आएगा खुल जाएगा।